सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और यार लास्ट 100 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं। नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं अगर तुमको कॉलेज वॉलेज चाहिए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे फिजिक्स का रिसोर्स क्या यूज़ किया था। ठीक है, सो पहली बात ये, अब जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो वेल है, ठीक है, वेल एंड गुड है। आपको कोई भी इधर उधर ज़्यादा भटकने का ज़रूरत नहीं है। बस मैं जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मान लो फिजिक्स में फिर भी आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ से क्वेश्चन करने के बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर वहाँ से पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर तुम फिजिक्स से डर रहे हो, तो थोड़ा मोड़ा मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कैसे मैंने इम्प्रूव करा था। ठीक है, तो जैसे सब कोई यूज़ करते हैं वैसे एक मेरे पास थी ये बेसिक एलन का मॉड्यूल था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मॉड्यूल है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने जैसे जब प्राइमरी सोर्स यूज़ किया था, मैंने एनसीईआरटी का नहीं यूज़ किया था। तो मैंने एलन का मॉड्यूल को 1 बाय 1 पूरा थ्योरी से लेके सारा का सारा क्वेश्चन से लेके मतलब सब कुछ प्रैक्टिस किया था, जो इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ये उल्टा दिख रहा होगा आई गेस। मतलब जो भी एलन का मॉड्यूल, जैसे तुम्हारा जहाँ भी पढ़ रहे होगे वहाँ पे एक तुमको मतलब एक वो मिला होगा, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल मिला होगा। पीडब्ल्यू वाले देते हैं, न्यूलाइट वाले देते हैं, एलन वाले देते हैं, आकाश वाले देते हैं, सब कोई देते हैं। तो वैसे ही सेम मैंने ये ऑनलाइन जो है ये पीडीएफ से उसका प्रिंट आउट करा लिया था। ठीक है, काकादेव में मिलता था। तो ये सबसे बेसिक रिसोर्स था मेरा। इसका सारे क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज 1 और जो इन साइड में वो थे एक्सरसाइज और इलास्ट्रेशन थे, वो सब मैंने खुद से सॉल्व करे टीचर के पढ़ाने के बाद, और एक बार पूरा नोट्स का थरो रीडिंग करा था। ठीक है, हो सकता है इसमें मोस्टली पॉइंट एनसीईआरटी के लिखे हों। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो प्राइमरी रिसोर्स मेरा ये था। ठीक है, एलन का मॉड्यूल। उसके बाद ये क्लास में नोट्स बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे क्लास में कोई भी आपके नोट्स हो तो ऐसे क्लास में नोट्स बनाता था। ठीक है, और उसके बाद देखो ये एलन के मॉड्यूल से ही कुछ फाड़ लिया था। मैं बेसिकली था एक चैप्टर को पढ़ना जहाँ से, तो उसके लिए एक ही चीज़ यूज़ करना। तो ये एलन का मॉड्यूल का ही फाड़ के मैंने, ये थ्योरी के कुछ पॉइंट थे ना इसमें, तो मैंने उसको सारा अपने नोट्स में लगा लिया था। तो ऐसे करके मैंने एक नोट्स बना लिया था अपना। ठीक है, तो ये मेरा नोट्स हो गया था। अभी इसमें मैंने क्या करा कि जैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या फिर कुछ नए पॉइंट मिल गए तो उसको मैंने इस नोट्स में ऐड कर लिया था। ठीक है, तो ये रहा बेसिक चीज। अब उसके बाद मैंने एलन के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन देखो ऐसे सॉल्व करता था। पहले गिनती कुछ लिख लो। ठीक है, जैसे नंबरिंग कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 जितने, मान लो एक बार में आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ट्राई करो कि बिना आंसर देखे करो। ठीक है, 1 गो में करो, उसके बाद आंसर देखो सही है कि सही है, गलत है कि गलत है। तो ऐसे मैंने जो है ये देखो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग कर रखा है, फिर क्वेश्चन किया, फिर यहाँ पे देखो ऐसे नंबरिंग कर रखा है, ये देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबरिंग कर रखा है, फिर क्वेश्चन किया। तो ऐसे करके ये देखो यहाँ पे नंबरिंग किया, ये देखो। तो ऐसे करके आपको एक आइडिया लगेगा, वरना बार बार क्या होता है, जैसे आप पीछे वो देखोगे मुड़ के तो पता चलता है आंसर याद आ जाता है, आंसर उसमें दिख जाता है, या फिर जो होता है एक टाइम बाउंड में प्रैक्टिस नहीं हो पाता। ठीक है, आप एक ही सवाल में उलझे रह जाते हो। तो एक टाइम बाउंड में बनाओ। मान लो तुमको फिजिक्स के 20 सवाल लगाने हैं तो 40 मिनट का टाइमर लगा लो मैक्सिमम। ठीक है, आप एक बार में लगाओ, उसके बाद अगर आपके हो गए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, और जो आ रहा है उसको करो, फिर उसके बाद चेक करो क्या गलत है क्या सही, फिर उसके बाद फिर उसका जो है सोल्यूशन देखो, या फिर जो है उसको देखो क्या तुमने गलत किया, कैसे गलत हो रहा है। तो ये तुम्हारा बेसिक चीज हो गया, इतना तो सबको करना है। ठीक है, तो 2 चीज तुमने करा, इसके बाद तुमको टेस्ट देना है। ठीक है, अब तुम टेस्ट दिया अपना नोट्स पढ़ के, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स मान लो 100 नंबर आए, किसी के 120 आए, किसी के 160 आए, तो अपने अकॉर्डिंग अब तुमको अगर लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी कुछ जगह पे जो होता है क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन फिर भी गलत हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या करा था, लाइक ये एक सिंगेज की बुक थी। ठीक है, अब सिंगेज की बुक है, मैंने इसको देखो फाड़ लिया था। जैसे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत कमजोर था, कमजोर नहीं था मतलब बेसिकली जैसे पेपर वेपर ना, ये न्यूलाइट वुलाइट वाले या फिर कहीं भी टेस्ट पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो हमसे नहीं बनते। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा लगता था कि हम क्या ऐसा कम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने जो है ये एक जो है सिंगेज का मॉड्यूल लिया था, तो मैंने इसको जो है पूरा का पूरा लगा डाला। ठीक है, जो जो यूनिट मेरे को एकदम कमजोर लगती थी मैंने उसके लिए लगाया था, सबके लिए नहीं लगाया था। तो जो यूनिट मेरे को एकदम कमजोर लगती थी, ये सारा क्वेश्चन ऐसे करके जैसे टिक कर लेता था, एक बार देखा 2 बार देखा। जैसे तुमने पहली बार किया तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर कुछ तुम स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, डबल मार्क कर लो। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा जो जिसको लगता होगा जैसे 100 क्वेश्चन करने हैं, हो सकता है तुमको 20 क्वेश्चन ऐसे मिले जो तुम चाहते हो कि नहीं ये क्वेश्चन हम थोड़ा फंसे थे, उसको दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। और
ठीक है, तो उस पर डबल मार्क कर लो। फिर जो नहीं आ रहे तो उस पर गोला बना लो, तो जिससे तुम दोबारा जब सॉल्व करो तो वही सेम क्वेश्चन फिर से करो, पूरे के पूरे रिपीट करने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इससे करने से क्या हुआ ना कि जो एक बेसिक मेरा वो था, ठीक है, मेरे को एक बेसिक नॉलेज था, उसमें भी जो है इंक्रीज हो गया। तो ये जो सिंगेज की ये बुक थी, तो इसको मैंने पढ़ लिया 3 यूनिट में। लाइक मेरे को इलेक्ट्रो और मैंने ऑप्टिक्स और जो है एक ये मॉडर्न फिजिक्स के लिए भी थोड़ा बहुत किया था, लाइक सेमीकंडक्टर वाले पार्ट के लिए। तो ये मैंने 3 यूनिट ऐसे फाड़ के अलग कर लिया था। ठीक है, उसमें क्या है, सोल्यूशन अलग है और ये क्वेश्चन वाले अलग है। तो सारे फाड़ के मैंने सारा नहीं लगाया। ठीक है, मैकेनिक्स का स्टार्टिंग में किया था, वो क्या कहते हैं, मैकेनिक्स वाला किया है 11th वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये मैंने करा। अब इसके बाद तुम्हारे पास इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब आपने जो नोट्स बनाया था, अब उसको कंपाइल कर लिया, तुम्हारा एक सॉलिड नोट्स बन गया। ठीक है, और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी उसमें ऐड कर लो। मैंने मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए थे, अप्रॉक्स 130 के अप्रॉक्स टेस्ट दिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे क्वेश्चन जो है, या फिर मेरे को ये नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा नीड है पढ़ने का एनसीईआरटी, तो मैंने नहीं पढ़ा। हो सकता है मैं गलत था, बट मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन एक इतना बेसिक आइडिया है कि अगर आप जो है अच्छे से जो आपके नोट्स में पढ़ा रहे हैं टीचर, एक कहीं का मॉड्यूल, और जो है क्या कहते हैं, आपने जो चैप्टर आपको एकदम अच्छे से नहीं आता उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 45 में 42-43 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही 2 क्वेश्चन में फंसोगे जो या तो एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी से होगा, या फिर वो किसी से नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये इतना कर लिया। उसके बाद एक चीज़ और मैंने किया था, लाइक मैं जो है ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। देखो, खुद का बनाया था, ऐसा हर जगह मिलता है वो तो ठीक है, बट खुद का अपना नोट से बनाओ ना। तुमको कौन सा फॉर्मूला बार बार रिवाइज करना है, कौन सा उसमें तुम सॉल्व करते टाइम कौन सा ट्रिक तुमको नया मिला, कौन सा चीज़ तुमने मार्क किया, तो वो खुद से एक बनाओ ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बना लिया था। ठीक है, ये ऐसे कैपेसिटर के लिए बना दिया। ऐसे A4 पेपर लेके उसको खुद से बना डालो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे तुम एक बार जब नोट्स रिवीजन कर रहे हो, तो A4 पेपर एक बार रखो अपने साथ में, ऐसे एक लाइन खींच लो बीच में से, उसके बाद एक साइड से बस लिखते जाओ छोटा 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 फार्मूला, तो एक चैप्टर ऑलमोस्ट एक पेज में हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा, और जो भी तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ लगेंगे, ठीक है, थ्योरी के कुछ लगते हैं, या फिर तुम बार बार नोट में पढ़ने के बाद तुमको याद नहीं रहता, तो उसको लिख लो। अब उसके बाद तुमको जैसे खाली बैठो 5 मिनट में एक पेज ये देख डाले, या फिर 2-3 पेज ऐसे लेके कहीं घूम रहे हो, खाली बैठो तो तुम देख डाले, तो ऐसे तुम्हारा 2-3 चैप्टर तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, जो एक बहुत मस्ट रिसोर्स अभी प्रेजेंट के टाइम में है, ये जेईई मेंस की बुक है। ठीक है, जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन मत करो जेईई मेंस के, लेकिन करो। लाइक जैसे ये तुम्हारे कौन सा चैप्टर है, मतलब मैंने इसका जो है जेईई मेंस का ऑलमोस्ट खाली मेंस वाला किया था, एडवांस का मैंने नहीं किया था। चल, लाइक ये कौन सा चैप्टर है, देखो ये जो तुम्हारा ग्रेविटेशन का चैप्टर एक पकड़ लिया। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन का चैप्टर जेईई मेंस का क्वेश्चन था। देखो एक साइड से ऐसे, यहाँ जेईई मेंस वाले सेक्शन किए, ज़्यादा नहीं किए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये किया, ये किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, कहाँ गया, ये क्वेश्चन नहीं बना, जब गोला कर लिया। अब ये क्वेश्चन में डबल मार्क कर लिया। ठीक है, ये पे, इसका मतलब इसको दोबारा एक बार देखना है, तो बस इतना ही किया। उसके बाद दोबारा जब तुम बार बार अपने नोट्स पढ़ोगे, तो तुमको लगेगा हाँ थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको एक कोई सा उठाओ रिसोर्स जो आपने डबल मार्क किया हो, जो तुमने क्या कहते हैं गोला किया हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को करना है, और ट्राई करो तो जो भी तुम्हारे डाउट होते हैं, ठीक है, उसको खुद से सॉल्व करो, या फिर डाउट नोट करके एक ऐप होगी, ठीक है, उस पर तुम उसका फोटो डाल दोगे क्वेश्चन का खींच के, तो तुमको सोल्यूशन में आ जाएगा, पूरा वीडियो सोल्यूशन आ जाएगा प्रॉपर। कुछ चीज़ों का अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है, कुछ का नहीं मिलता, बट ट्राई करो, कुछ टीचर से पूछ लो। ठीक है, और कुछ का तुम सोल्यूशन देख के ही समझ जाओगे। तो ओवरऑल तुमको जो है कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है कि हम लास्ट में कर लेंगे, ये कर लेंगे, लास्ट में अपने वीक टॉपिक पे काम करें। अब भी से करना शुरू करो। ठीक है, यही करना है, इतना ही करना है। तो मतलब इतना कम नहीं है, बहुत है फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहला एक रिसोर्स था, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ का मॉड्यूल, वहाँ का नोट्स सफिशिएंट है। और यार ठीक है, देखो एक चीज़ बहुत कॉमन मिस्टेक हो रही है कि सब कोई के नोट्स में अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हर टीचर क्वेश्चन कराता है अपने एंड से कि बच्चे को एक मतलब हर कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट तैयार हो जाए, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दो, एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन करा दो। बट जब तक आप खुद से पेन पेपर लेकर नहीं बैठोगे,
तब तक आपकी चीज़ें नहीं अच्छी होंगी, तब तक फिजिक्स का आपका डर नहीं खत्म होगा। और मेन प्रॉब्लम यही है कि फिजिक्स का जो डर रहता है वो तुम उस चक्कर में क्या करोगे, तुम धीमे धीमे फिजिक्स कम, एंड के टाइम पे फिजिक्स कम प्रैक्टिस करने लगते हो, फिजिक्स का फियर होने लगता है, फिर 130 135 पे ऐसे सिमट जाते हो। ठीक है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आपको लगातार अभी ही, जैसे अभी 100 दिन है तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो। ठीक है, जो जो तुमको वीक टॉपिक लगता है आइडेंटिफाई करो और 2-2 दिन दो। ठीक है, 3-3 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सही होगा, अच्छा होगा। अब जैसे जेई मेंस वाला तुमको मैं बताया, उसमें एक चैप्टर में हार्डली, मतलब मैंने जो सॉल्व किया, मैंने जो बुक दिशा की सॉल्व की, उसमें 25-30 क्वेश्चन थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। और क्या कहते हैं, कुछ का प्रिंट आउट निकलवाया था, वो भी प्रेजेंट में मेरे पास है नहीं। तो जेई मेंस का वो जो क्या कहते हैं शिफ्ट वाला आता है ना, शिफ्ट वाइज, तो एलन वाले निकालते हैं पीडीएफ वीडीएफ, तो मैंने वो लेके जो है प्रिंट आउट करा लिया था, काका मिल जाता है इजिली। तो वो प्रिंट आउट करके मैंने सॉल्व वोल्व किया था। ठीक है, तो इतना ही करा था। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दूसरा क्या था, जो चीज़ तुम्हारा एकदम वीक हो, किसी को मैग्नेट नहीं आ रही हो, किसी को मॉडर्न नहीं आ रही हो, किसी को मैकेनिक्स नहीं आ रही हो, जो नहीं आ रही उस पर ट्राई करो। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अपना नोट्स, अपना जो मॉड्यूल तुम्हें सॉल्व करने के बाद अगर तुमको लगता है कोई टॉपिक तुम्हारा अभी भी कमजोर रह गया है, उसके लिए भाई एक क्वेश्चन का और सोर्स बढ़ाओ, लेकिन क्वेश्चन करो। ठीक है, आपने क्वेश्चन किए, उसके बाद ये हो गया, फिर तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। इतने में तुम्हारे 150 160 इतने मार्क्स आने लगेंगे। फिर उसके बाद तुम अपनी गलतियां जब एनालाइज करोगे, गलतियों से सीखोगे, फिर तुम्हारे क्वेश्चन अपने आप सही होने लगेंगे। बार बार देखोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने इस कॉन्सेप्ट था, ये बार गलत कर चुका, फिर वही गलत करो। तो फिर जब 1-2 बार वो गलती हो जाती है ना, आदमी फिर समझ जाता है। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। और एक चीज़ और रह गई, लाइक ये देखो, ये वेब के लिए मेरे पास नोट्स थी। ठीक है, ये न्यू लाइट का मॉड्यूल था, तो ये वेब का लिए नोट्स था, ये क्वेश्चन वोश्चन था सारा। ठीक है, ये मैंने लगाया, तो मेरे को जो है बार बार वेब में ना दिक्कत आती थी। एक जो 11th के पोर्शन में वेब में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता था, तो मैंने उसका क्या किया, मैंने नया नोट्स बना लिया था। ये वेब मैंने जो है एक टेलीग्राम पे एलन, मतलब टेलीग्राम पे एलन वेलन सर्च करके मिल जाता है यार, एलन के टीचर का वीडियो भी मिल जाता है, तो मैंने वो सर्च करके, ठीक है, ये मैंने बना लिया था। इस न्यू लाइट वाले से मर्ज करके और इससे मर्ज करके मैंने एक नया नोट्स बना लिया था। उसके बाद मोस्टली मेरे क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि बहुत बारी जो होता है कन्फ्यूजन हो जाता था, क्या फॉर्मूला लगाना है, बार बार टू क्या होता है 2n+1 वाला, ये सब फार्मूले में बार बार कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक है, तो उसके बाद से ये चीज़ें अच्छी होने लगी। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या मैंने बताया। अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो ऐसे ही चीज़ें करनी है, आप जो कर रहे हो वो करो, बट खुद से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ और अपने से ऑनेस्ट रहो। तुमको नहीं आता तो एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के भाग रहे हो। ठीक है, छोड़ के भागना नहीं है कि हाँ फिजिक्स नहीं आ रही तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम जो है हमारा वो अगर ड्रॉबैक है तो हम उसको अभी भी ऐसे रहने देंगे, नहीं, उस पर वर्क करो। ठीक है, और ट्राई करो, इम्प्रूव करो यार, होता है, सबसे होता है। और देखो अभी के टाइम पे क्या है, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आपकी फिजिक्स अगर कमजोरी रह जाएगी तो आप जान लो, नीट वालों का फिजिक्स तो एक तो सबसे ज़्यादा कमजोरी रहता ही है, लेकिन अगर आप फिर भी फिजिक्स आपका कमजोरी रह जाएगा तो आप जो है गड़बड़ कर जाओगे। तो इस वजह से फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत है। जिसको भी जो है डाउट है, ठीक है, सब कोई अपने फिजिक्स पर लग जाओ। तो होप करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।